श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश रचना में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। बहुत लोग के मन में संशय बना हुआ है, दुविधा में है कि 6 या 7 को उपवास रखा जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत माताओं द्वारा संतान की दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन के लिए रखे जाने वाले व्रतों में से एक है। इसे जितिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जल व्रत रखकर भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण अगले दिन यानी नवमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में छठ की तरह नहाय खाए की परंपरा होती है। तो आइए जान लेते हैं साल 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि क्या है। तो साल 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 6 अक्टूबर प्रातःकाल 6:34 से। तो इस में होता है, जीवित पुत्रिका व्रत में होता है, जिस समय से अष्टमी तिथि प्रवेश कर जाती है उसी दिन को माना जाता है। उदया तिथि का इसमें नहीं लिया जाता है। तो इसलिए अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी 6 अक्टूबर प्रातःकाल 6:34 पर। तो अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर प्रातःकाल 8:08 पर। तो 8:08 के बाद आप लोग पारण कर सकते हैं। तो उदया तिथि 7 अक्टूबर को है, लेकिन 6 अक्टूबर को ही ये अष्टमी व्रत है, तो इस दिन रखा जाएगा व्रत। यह व्रत 3 दिनों का होता है, जो कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 5 को नहाए खाए, 6 को निर्जला व्रत और 7 को पारण किया जाएगा। अब जान लेते हैं पूजा विधि। तो जीवित पुत्रिका व्रत के दिन स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर कुश से निवृत्त सूर्य नारायण और जीमूतवाहन की प्रतिमा को स्नान कराकर स्थापित करें। अब प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जलाकर नैवेद्य, पुष्प, रौली, फल आदि अर्पित कर आरती करें। पूजा करने के बाद जीमूतवाहन का व्रत कथा पढ़ें। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि यानी नहाय खाए को सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण कर व्रत का शुरुआत कर सकते हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। अगले दिन नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। तो अब जान लेते हैं पारण कब है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत के बाद व्रत का पारण करना जरूरी माना गया है। जीवित पुत्रिका व्रत के तीसरे दिन नवमी तिथि को स्नान पूजा तथा सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाता है। इस दिन पारण में मुख्य रूप से मटर का झोर, चावल, पोई का साग, मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खाने की परंपरा है। व्रत का पारण नवमी की सुबह किया जाता है। जितिया का पारण सूर्योदय से लेकर दोपहर तक किया जा सकता है। पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो ये व्रत आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अष्टमी तिथि को रखी जाती है, तो जो कि अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को है। 7 अक्टूबर को कुछ देर ही अष्टमी तिथि है, उसके बाद नवमी प्रवेश कर रही है, इसीलिए 6 अक्टूबर को ये रखी जाएगी ये व्रत।